आज का दिन बड़ा खुशकिस्मत दिन है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी लाहौर के एक मैदान में, और किसने की थी करारदाद पाकिस्तान पेश? आप लोग सब। पहले तो मैं हमारे मोतबर इज्जतदार पीर साई पगारा के खुलफा भी नीचे बैठे हुए हैं, हमारी लेडीज नीचे बैठी हैं, उन सब से हम माजरत करना चाहेंगे कि हम स्टेज पे बैठे हैं, स्टेज पे जगह कम होने की वजह से आप लोगों को नीचे बैठना पड़ा। तो मुझे यकीन है आप लोग हमारी माजरत कबूल करेंगे, और आइंदा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे साईं अकील हैदर शाह साहब से कि हमारी कुर्सियां भी नीचे आप लोगों के साथ लगाई जाएं जैसे पहले लगी हुई थी। तकरीर की बारी आती रहे तो हम लोग बारी बारी ऊपर आकर तकरीर कर दोबारा आप लोगों के बीच में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। इस वक्त हम दूरी महसूस करते हैं आपसे। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को, काफी लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि जब ये करारदाद 1940 में लाहौर के एक मैदान में पेश की गई थी तो ये मुस्लिम लीग ने करारदाद पेश की थी। उस वक्त एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने ये करारदाद पेश की थी, और हजारों लाखों लोगों ने, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिख, ईसाई, हिंदू, हर तरह के मज़ाहिब के लोग थे, सब काबिल एहतराम है, सब फिकों के लोग थे, सब लोगों ने करारदाद पास की, और जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बन गया। हुरों की कुर्बानी, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि हुर तो अपनी पीर की अलग बादशाहत कायम करना चाहते थे, जबकि अगर ऐसा होता तो आप लोग देखें, खैरपुर भी एक रियासत थी, बहावलपुर भी रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, इस तरह बहुत सारी रियासतें थी। इस तरह अगर उस वक्त का पीर पगारा सूर्य बादशाह अंग्रेज से डील करता तो हमें भी रियासत मिल जाती, एक नहीं दो रियासतें मिल जाती, किंगरी रियासत भी मिल जाती और सांगड़ रियासत भी मिल जाती। लेकिन हमने डील नहीं की। हम डील करके वापस आने वाले नहीं हैं कि डील करके वापस आते हैं और एयरपोर्ट से बम प्रूफ ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद शारा फैसल पे आके खुद धमाका करवाते हैं। उस वक्त बाथरूम के बहाने नीचे चले जाते हैं और वहां से फिर लियारी के कुछ बदमाश उन लीडरों को लेकर बिलावल हाउस तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को याद होगा, याद करें, इस मुल्क का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किस तरह रो रहा था बेनजीर के दुनिया से चले जाने पर, और क्या कह रहा था कि तालिबान ने, अल-कायदा ने बीबी को शहीद किया है। ये कह रहा था, आप लोगों को याद होगा। अभी कुछ दिन पहले भी आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, तकरीबन 2 साल पहले, और अभी 6 महीने पहले भी कहा था, 3 महीने पहले भी कहा था, और 15 दिन पहले भी कहा था, 1 हफ्ता पहले भी कहा था कि ये जो फौज ऑपरेशन कर रही है, जिनको मार रही है, यही तो बेनजीर के कातिल हैं। ठीक, अब आज की अखबार, कावश अखबार की हेडलाइन है, बेनजीर के गोली न लगी हुई। ये आसिफ अली जरदारी का बयान है कि बेनजीर के गोली न लगी हुई। तो जब बेनजीर को गोली नहीं लगी तो जरदारी साहब, या तो आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा कि आपने ये बयान दिया है, या तो फिर गोली नहीं लगी तो शहीद नहीं हुई। जब अब दोनों में से एक बात सच हो सकती है, या तो बेनजीर को गोली लगी तो आप लोग उसको शहीद कह दो, या तो जरदारी को गामू सच्चार मान लो और मान लो कि बेनजीर के गोली न लगी हुई।
अब दोनों में से एक चीज पे यकीन कर लो, किस पे यकीन करें? अब जिसने सियासत की खातिर अपने बेटे की जात बदल ली, बिलावल भुट्टो जरदारी। कल परसों मुझे एक आदमी रिकॉर्डिंग सुना रहा था, कह रहा था किसी आलिम की रिकॉर्डिंग है, उसमें वो कह रहा था आलिम, अब पता नहीं वो आलिम था या कौन था, लेकिन वो मौलाना साहब कह रहे थे बेनजीर के बेटे साहब को देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे सीएनजी किट लगी हुई है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि सीएनजी किट आदमियों में भी लगती है कि आदमी सीएनजी पे चले। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमें ताना देते हैं। वजीर आजम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। हमें पहले तो दुख ये हुआ कि हम आपके इत्तेहादी हैं, फंक्शनल लीग आपके इत्तेहादी है। हमने आपको, मैंने जाती तौर पे अपने लेटर हेड पे कई दफा खतूत भेजे कि हमारे इलाके को, हमारे इलाकों, हमारे इलाके नारे को, हमारे इलाके किंगरी को, हमारे इलाके सांगड़ को, और ये जो पीछे हो चुके इलाके जालिम हुक्मरानों की वजह से, इनको अच्छे हॉस्पिटल्स दिए जाएं। वजीर आजम साहब ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद मुझे तकलीफ हुई जब दराजा शरीफ में शाह मर्दान शाह के पोते और साईं सदरुद्दीन शाह के बेटे मौजूदा पीर पगारा के भतीजे पर हमला हुआ, तो एक वजीर भी वजीर आजम की तरफ से नहीं भेजा गया कि जाओ उन हुरों की ताज़ियत करो, जाओ रिपोर्ट तलब करो, जाओ इंक्वायरी टीम बिठाओ। कुछ नहीं हुआ, हमें छोड़ दिया गया अकेला। हम अकेले ही खुश हैं, हुर और उनका पीर और खानदान अकेला ही खुश है, हमारी फंक्शनल लीग अकेली ही खुश है। कुछ दिन पहले हमें खबर मिली कि हमें ताने दिए जा रहे हैं वजीर आजम की तरफ से कि साईं परवेज मुशर्रफ की क्या हाल है। ये ताना हमें दिया जा रहा है, वजीर आजम की तरफ से हमें ताना दिया जा रहा है कि आप लोग परवेज मुशर्रफ के साथ राब्ते में हैं, तो परवेज मुशर्रफ के क्या हाल है, ये तंज किया जा रहा है। तंज से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर हम वजीर आजम साहब से पूछें कि आसिफ अली जरदारी साहब का क्या हाल है, आप लोग भी तो मिले हुए हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरे इज्जतदार आदमी को तंज करना चाहिए। किसी ने पूछा नवाज शरीफ साहब से कि आप सियासत के अलावा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं स्टील मिल चलाता हूं। किसी ने कहा जरदारी साहब से कि आप क्या करते हैं सियासत के अलावा, उन्होंने कहा मैं शुगर मिलों पे कब्जे करता हूं। किसी ने हमसे पूछा, हमारे वालिद से पूछा, हमारे खानदान से पूछा कि आप क्या करते हैं सियासत के अलावा, हमने कहा हम सियासत के अलावा अपने नाना का दीन चलाते हैं, अपने नाना की उम्मत को चलाते हैं। जब हमारा मुल्क तकलीफ में आ जाता है, जब हमारी धरती तकलीफ में आ जाती है, हम अपना दिल, अपनी ख्वाहिशात को जलाते हैं और फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। तुम लोगों के लीडर्स की तरह नहीं कि फांसी सुबह होनी है, फौत की रात को हो गई, हार्ट फेल हो गए और जाके कंधों पे उठा उठा के जाके फांसियों पे लटकाया जाता है। हम ऐसा नहीं करते, हम फांसी के फंदे को चूम कर आंखों पे लगाते हैं। हम डील पे यकीन नहीं करते, डील तो डील होती है, हम डील पर यकीन नहीं करते, हम लोग सच्चाई पर यकीन करते हैं। हमारा कसूर ये है, फंक्शनल लीग कुछ लोग कहते हैं कि सियासी यतीम है और अकेली पार्टी है। हम अकेले खुश हैं, हमें मुनाफकत, हमारा कसूर ये है कि हमारे लीडर को और हम उनके पैरोकार हैं, हो रहे हैं, हमें मुनाफकत नहीं आती, हमें झूठी हंसी हंसनी नहीं आती कि सारी जिंदगी किसी की मुखालफत करो, उसके बाद गले से लग के जोर जोर से हंसो, जैसे ये लीडर हंसते हैं, जैसे कोई बिछड़े हुए आपस में मिल गए।
आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जब आपस में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, अंदर ही अंदर मिले हुए होते हैं, उसके बाद जब आपस में गले लगते हैं एक दूसरे से, तो उनके चमचे पीछे से खड़े होकर कहते हैं, तेरे मेरे प्यार का ये कैसा नाता है, देखकर सूरत तेरी मुझको चैन आता है। ये इतना इनमें प्यार है। ये मिली भगत और बारी बारी वाला खेल अब खत्म होना चाहिए। अगर हम इस वक्त किसी में जोश व जज्बा देख रहे हैं, जो हमें नजर आता है कि हो सकता है ये इत्तेहाद कायम हो जाए, तो वो हम जज्बा मखदूम शाह महमूद कुरैशी में भी देख रहे हैं, इमरान खान में भी देख रहे हैं, मखदूम जमीलुल जमान में भी देख रहे हैं। ये खानदानी लोग, ये खानदानी खून इंशाअल्लाह जल्द पीर साहब पगारा के साथ एक इत्तेहाद कायम करेगा। उस इत्तेहाद को आप सबकी दुआएं होंगी, आप सबकी सपोर्ट होगी। हमारी लेडीज विंग शेरनियों की तरह खड़ी होगी। आप लोग बदमाश भेजकर पोलिंग स्टेशन पे कब्जे करवाते हो, अब वो धांधली हमारी शेरनियां रोकेगी। हम लेडीज फोर्स बनाएंगे। हुरों की औरतें तो हुरों की औरतें हैं, वो दिलेर शेरनियां हैं। फंक्शनल लीग की औरतें भी हुर हैं और ये भी दिलेर हमारी शेरनियां हैं। हुरों के जो किस्से पढ़ता था या पढ़ता है, वो हुरों की दिलेर औरतों के भी किस्से पढ़े कि उन्होंने कैसे किस तरीके से मुकाबला किया था अंग्रेज की फौज का। उसी तरह अब सियासी मैदान का दौर है। यही दौर अगर पीछे ले जाओ तो यही लोग किधर होते हैं? आज सियासत का दौर है तो ये तुम्हारा और तुम्हारे पीर का मुकाबला करते हैं। अगर तीर और तलवार का दौर होता तो यही लोग आपको और हमें ज़बा कर रहे होते। ये इतने जालिम हुक्मरान हैं। कितनी मुश्किल से बना हमारा पाकिस्तान, कितनी तकलीफ हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितना फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात, हर तरह के झगड़े हुए। ये धरती पाकिस्तान बन गया। अब इस धरती को इस तरह लूटा जा रहा है जैसे भेड़िया किसी हिरन को पकड़ ले और उसको लूटे और उसको खाए। इस तरह इस गरीब पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और खाया जा रहा है। इसका खून चूसा जा रहा है, इसकी हड्डियों को भी चबाया जा रहा है। आप पे और हम पे फर्ज है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे और हमसे पूछेगा कि आप लोगों को तो मैंने जिंदा दिल बनाया था, आप लोग अपनी धरती मां की हिफाजत किस तरह कर रहे थे इन जालिमों से। इसलिए तैयार हो जाओ। हमें यकीन है इंशाअल्लाह आज का जलसा तो शुरुआत है। ये कहते हैं पार्टी खत्म हो गई, हम कहते हैं पार्टी तो अभी शुरू हुई है। आज का ये जलसा हमारा जलसा नहीं, ये तो हमारी कॉर्नर मीटिंग है। हमारा जलसा 14 अगस्त को मुमताज ग्राउंड में होगा, तैयारी कर लो। 14 अगस्त को मुमताज ग्राउंड भरेंगे। जो नवाज शरीफ नहीं भर सका था, बेनजीर नहीं भर सकी थी, हम मुमताज ग्राउंड भरेंगे। ख्याल करना उसकी दीवारें ना टूट जाए तुम लोगों के नारे से। हुरों की शान इतनी बुलंद है। मीर साहिबान का दौर था। थर जैसलमेर से हुर अपने मुर्शिद के दीदार के लिए आ रहे थे। रास्ते में उस जमाने के मीर हिज हाइनस ने हुरों से टैक्स मांगा। हुरों ने कहा हमारे पास जो कुछ है हम अपने मुर्शिद को नजराने के तौर पे पेश करेंगे ताकि हमारा मुर्शिद उससे दीन की और उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर सके। तो उन हुरों को कैद कर दिया गया 4 दीवारी के अंदर। एक हुर बचता बचाता भागकर उस वक्त के पीर पगारा के पास आया और उसने शिकायत की। पीर पगारा ने फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार। हुरों को वो मुरीद नहीं, हर पीर पगारा यार कह के मुखातिब होता था। फरमाया, ऐ मेरे
यार मैंने तो हर चीज तुम लोगों को दे दी, मेरे पास 4 हथियार थे, मैंने वो तुम लोगों को दे दिए। 4 तस्बीहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह और हू। 4 हथियार मैंने तुम लोगों को दे दिए। उन हुरों को जाके पैगाम पहुंचाओ, उन हुरों को पैगाम पहुंचाओ। ये 4 तस्बीहां पढ़े, फिर देखें दुश्मन किस तरह तुम्हारा तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर उस गरीब ने कोई ऐसा क्राइम किया कि उसको पकड़कर उन्हीं हुरों के साथ बंद कर दिया गया। हुरों को ये बात बताई गई कि पीर फरमाता है मैंने तो 4 हथियार तुम लोगों को दे दिए। तो उन्होंने तस्बीह पढ़ना शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तरफ की दीवार गिर गई। ये करामात है हुरों तुम लोगों की। तुम लोगों के पीर तक तो पहुंचना बाद की बात है, पहले ये लीडर तुम लोगों का तो मुकाबला करें। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह हुई तो दीवार गिर गई। फिर जब दूसरी तस्बीह तुम लोगों ने इल्लल्लाह इल्लल्लाह की शुरू की तो दूसरी दीवार गिर गई। फिर जब अल्लाह अल्लाह की तस्बीह शुरू की, तीसरी दीवार गिर गई। फिर जब हू की तस्बीह शुरू की, चौथी दीवार गिर गई। मीर साहिबान परेशान हो गए और उस वक्त के पीर अली गौर शाह पीर पगारा के पास मीर साहिबान ने पैगाम भेजा कि हम आपका निहायती एहतराम करते हैं और आपसे हम टक्कर नहीं ले सकते। आप अपना काम करें, आप अल्लाह के वली अपना काम करें, हम दुनियावी मीर अपना काम करें। ये आप लोगों की तारीफ है। आप मामूली लोग नहीं हैं, आप लोगों में, आप हुरों में वलीउल्लाह भी पैदा हुए। बुढ़ल फकीर कौन था? हुर था। सलेमान शाह कौन था? हुर था। महमूद फकीर कड़े गवर वाला कौन था? हुर था। आप लोगों में ही अल्लाह के वली पैदा हुए जिन्होंने हमारे नाना रसूलुल्लाह का दीन फैलाया। आज ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वाहिद दुनिया का मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटम बम है। ये क्या है? ये आप ही लोगों की दुआएं हैं इस मुल्क को, और इस मुल्क के भी एहसानात हैं हम पर। हम इस मुल्क की धरती पे रहते हैं, इधर हम हल चलाते हैं, इधर की खेती जब निकलती है, इधर की हम अनाज कणक खाते हैं, इधर के हम चावल खाते हैं, इधर की हम दाल खाते हैं। हमें इस मुल्क से आज नमक हलाली का अहद करना है। क्या नमक हलाली करेंगे पाकिस्तान से? हमें कभी भी इन ठगों, चोरों, लुटेरों, आदमखोरों की तरह नमक हरामी नहीं करनी। किसी ने मुझे कहा बाबा मानू तुखम हराम हो जाए तो पंजो कसूर ना है, पर नमक हराम हो जाए तो पंजो कसूर आ। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया है नमक के बारे में। उसने कहा है कि शेख रशीद मेरे घर आया था और मेरा खाना खाया, खाने में शायद नमक कम था, इसलिए शेख रशीद ने बाहर जाके मेरे लिए उल्टी सीधी बातें की। इधर ही शिर्क हो गया। खाना तो अल्लाह का होता है, ना जरदारी का ना नवाज शरीफ का। इधर ही शिर्क हो गया। दूसरा, नमक की बात करते हैं। आपने कितनी नमक हलाली की? आपने अगर बेनजीर शहीद हुई हैं तो क्या उनके कातिलों को सजा दी? आप सदर थे, आपका वजीर आजम था, आपने तो हज स्कैंडल तक आप उसमें मुलव्वस हैं, जिसमें एक शरीफ आदमी हामिद सईद काज़मी अभी जेल से बाहर, जेल गुजार के आया है। दुआ करो जरदारी साहब, ये काज़मी साहब कहीं फट ना पड़े, नहीं तो ये हज के पीछे भी आप हैं, ये हाजियों का माल खाने वाले भी आप हैं। इतने बड़े चोर इस मुल्क, इस धरती जिसको हम हर नमाज में चूमे, इस धरती को कहते हैं कब्र पे चूमना शिर्क होता है। ठीक है, कब्र पे चूमना शिर्क है, लेकिन धरती को चूमना तो शिर्क नहीं है। धरती को चूमना तो सवाब है। इस धरती को 100 दफा भी दिन में चूमो तो तुम सवाब कमाओगे। ये वो धरती है, ये अल्लाह के वलियों की धरती है, ये वही धरती है
जिस पे हुरों ने अंग्रेज को भगाने के लिए एक जंग लड़ी। अंग्रेज अगर ना भागता, क्या 1947 में पाकिस्तान खाली करता? वो 100 साल और राज करता। इसलिए ए हुरों, तुम लोग परेशान नहीं हो। अगर पाकिस्तान बनने के बाद भी तुम लोगों को तकलीफें आई, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्जात आखिरत में अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया। पीर साईं शाह मर्दान शाह फरमाते थे कि हुर सिर्फ वो नहीं है जो सिलसिला कादरिया राष्ट्रीय पे चलता है, वो तो हमारा है ही है। जो हमारा अकीदतमंद है, मुअत्तक़द है, हमसे मोहब्बत करता है, वो भी हुर है। तो आप लोगों में जो जमायत है, हुर जमायत, वो भी हुर है। जो गैर जमायती मोहब्बत करते हैं, वो भी हुर है। इसलिए आपस में ऐसे एक हो जाओ जैसे ठंडे ठंडे दूध में मिश्री मिक्स हो जाती है। ऐसे आप लोग आपस में मिक्स हो जाओ अपने यारों दोस्तों और पड़ोसियों के साथ। अपने पड़ोसी, ये हमेशा पीर साईं शाह मर्दान शाह क्यों फरमाया करते थे, अपने पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करो। आप देखें, हमारे पड़ोस में बैठे हैं ये लीडर्स जिन्होंने दराजा में हमारे लोग मारे, हम उन पर वार नहीं करते। लेकिन अब कुछ बयानात आ रहे हैं कि दोबारा दराजा जैसा वाकया हो सकता है। ये बयानात आना शुरू हुए हैं दोबारा। पहली दफा तो आप लोग बच गए, अब दूसरी बार थोड़ा ख्याल से आना, क्योंकि अभी तक लोगों के दिलों से वो दराजा वाली आग नहीं बुझी। इधर तो एक हुर को मारोगे, शहीद करोगे, 10 पैदा हो जाएंगे। आप लोगों में से जालिम हुक्मरानों, अगर आप लोगों में से कोई मर गया तो कौन से कब्रिस्तान में दफन होगे? आप लोग कहलाते तो शाह हो, गिलानी हो, लेकिन शिजरा भी नहीं है। दादा आपका कलोड़ा कहलाता था, परदादा आपका भट्ट कहलाता था, आप गिलानी कहलाते हो। बड़ी मुश्किल से हमारी धरती की भंग पीने वालों से जान छूटी है, बड़ी मुश्किल से। लेकिन देखें, पता नहीं कौवा खाया हुआ है, क्या खाया हुआ है, अल्लाह को प्यारे ही नहीं होते हैं। पता नहीं कितना लिखवा के आए हैं, समझ नहीं आ रही। अरे भाई, खुदा का वास्ता है, चले जाओ, धरती पे बोझ बने हुए हो, चले जाओ, पीछे कुल पढ़ लेंगे हम लोग आपके लिए। यार चले जाओ, खुदा का खौफ करो, चले जाओ दुनिया से। लेकिन जाने का मूड नहीं है। अभी ख्वाहिशात दिल में दोबारा लगा के बैठे हैं कि अब सदर पाकिस्तान बनेंगे, ताकि अभी मुल्क का जो इंतखाबी, हमारे पाकिस्तान का जो निशान है फूलों में, तो वो चमेली का फूल, गुलाब का फूल, ये कहेंगे नहीं, भंग का पौधा जो है हमारे पाकिस्तान का निशान। अब मुझे बताएं कि ये कैसे लोग हैं जिन्हें हर सूबा सिंध सूबे का मजाक उड़ाता था ये कह के कि साईं सरकार की हुकूमत है। ये इज्जत नहीं करते थे बाकी सूबे, हमारी मजाक उड़ाते थे कि 180 साल का वजीर आला। अब मुझे बताएं, 180 साल में आदमी अल्लाह अल्लाह करता है या लंडे बाजार का सूट पहन के वजीर आला बनता है? जितना पैसा उतनी कंजूसी, लंडे बाजार से काले रंग का सूट पहन के और टाई की जगह जुराब लगा लेंगे और ये बन गए वजीर आला। अब हम कुछ संजीदगी की तरफ आए। आप लोगों का मूड काफी खराब था, आप लोगों ने बड़ा इंतजार किया हमारा, हमने देर की आने में, इसलिए आप लोगों को हंसाना, आप लोगों का मूड सही करना बड़ा जरूरी था, हमारा फर्ज था। हमारे दादा साईं शाह मर्दान शाह से किसी ने पूछा कि साईं आप इतना हंसाते क्यों हैं लोगों को, आपके बयान भी लोगों को हंसाते हैं। उन्होंने फरमाया था, अवाम रो रो के थक गई है, अवाम रो रो के थक गई है, कोई तो हो इनको हंसाने वाला। तो मुझ गुनाहगार ने आज आप लोगों को हंसाने में अपने दादा की पैरवी की है। अगर ज्यादा बोल गया हो तो माफ करना।
जरूर याद आई होगी आपको पीर सईद शाह मर्दान शाह की, किस तरह वो आदमशुमारी आ रही है, ज्यादा से ज्यादा वोट दर्ज कराएं अपने। आप लोग आदमशुमारी में पूरी गिनती घर की सही सही बताएं, घर में कितने लोग हैं, घर शुमारी आदमशुमारी में पूरा पूरा किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह हुरों की तादाद पाकिस्तान में 1 करोड़ से ऊपर होगी। अगर आप लोग सही सही जो घर में बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, सब लोग आदमशुमारी में अगर सही रोल अदा करेंगे तो आप लोग अक्सरियत में आ जाएंगे और दोबारा से आप लोगों की हुकूमत होगी, जिसे अल्लाह की फौज की हुकूमत कहा जाएगा। ए मुस्लिम लीग वालों, ए हुरों, ए पीर साहब से प्यार करने वालों, आप लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फौज हो। हमेशा आप लोग पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ किया करो, पाकिस्तान की नमक हरामों से और आदमखोरों से जान छूट जाए इसके लिए दुआ किया करो। 14 अगस्त के जलसे की तैयारी अभी से शुरू करो। मुमताज ग्राउंड भर जाएगा, मुमताज ग्राउंड भर जाएगा या नहीं भरेगा? उसकी दीवारें तुम्हारे जोश पे गिर जाएगी। मुमताज ग्राउंड भरेगा। 14 अगस्त पे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई या हमारी हुकूमत आ गई तो भी जलसा जरूर करेंगे 14 अगस्त को। घबराओगे तो नहीं और फुल जोश में आना। सारे लोग आएंगे 14 अगस्त पे मुमताज ग्राउंड में। राशिद बाबा, ए मर्द खुजाए जाग जरा, वक्त शहादत है आया। मेहरबानी से नासर नासर